अगर आप चाहते हैं कि आपकी असील मुर्गी 100% हैच दे तो आज मैं आपको वो तरीका बताऊंगा जो ज़्यादातर लोग गलत करते हैं, और फिर आपको एक ऐसा खुफिया ट्रिक भी बताऊंगा जो शायद आपने पहले ना कभी देखा होगा और ना कभी सुना होगा। तो देखिए दोस्तों, आपको मालूम है कि तकरीबन 15 से 17 दिन से हमारे ये एग्स वगैरह कैलकुलेट हो रहे थे। 4-5 एग हमने गिफ्ट वगैरह कर दिए। अब मुर्गी आज इस वक्त माशाल्लाह से 5 साढ़े 5 बजे का 6 बजे का तकरीबन टाइम इस वक्त हो चुका है। दूसरे चिक्स भी हमारे बाहर निकल आए हैं। तो इस मुर्गी को जो है ना हम यहाँ पर अंडों के ऊपर बैठाएंगे। सबसे पहले मैं आप दोस्तों को बताऊंगा कि कौन कौन सी एहतियात करनी होती है, जहाँ पर बैठाना है, किस तरह करके वो जगह बनानी होती है, टेम्परेचर कैसा होना चाहिए, खुराक पानी का शेड्यूल कैसे होने चाहिए। इस वक्त हमारी मुर्गी यहीं पर ही है, ये देखें साइड पर नजर आ रही होगी आपको, ठीक है। ये इस वक्त कुड़क हुई पड़ी है। साथ में इसका देखेंगे कि ये कितनी देर लगाती है इस अंडे के ऊपर बैठने के हवाले से। यानी कि आपको मैं सारा तरीका कार समझाऊंगा और इंशाल्लाह 100% हैच निकलेगा। और वीडियो के आखिर में आपको एक ऐसा मैथ भी बताऊंगा जो कि हमारे पुराने बुजुर्ग करते होते थे, जिससे हैच जो है ना वो 100% निकलता था। तो सबसे पहले इस तरह करना है कि ये जो मट्टी है, ये जो है ना यहाँ से मैंने थोड़ी उठा ली है, चूंकि इस वक्त मई की आज पहली तारीख है, 1 तारीख है, तो मट्टी थोड़ी सी हमने लगा ली है। इसके ऊपर थोड़ा सा हमने ये लकड़ी का बुरादा लगा लिया है, क्योंकि बाय नेचर या बाय डिफॉल्ट मुर्गी की आदत में होता है कि वो हल्का सा भूसे को पसंद करती होती है। तो ये कर लेते हैं। इसके बाद जो है ना स्टेप बाय स्टेप हम इनके अंडे वगैरह रख देते हैं। अंडे रखने के बाद फिर जो है ना मैं आप दोस्तों को इसकी खुराक पानी का शेड्यूल वगैरह भी बताता हूँ। लेकिन अंडे रखने से पहले दोस्तों एक एहतियात जो है ना वो आप लोगों ने लाजमी करनी होती है कि इस वक्त आपको 2-3 अंडे जो है ना वो मैले से नजर आ रहे हैं। तो देखें, इसको आपने अंडों को आपने किसी भी सूरत में धोना नहीं होता, किसी भी गीले कपड़े से साफ नहीं करना होता। अगर आपको महसूस हो कि किसी अंडे के ऊपर थोड़ी सी गंदगी लगी हुई है तो इसको जो साफ करने का तरीकाकार है वो अभी मैं आप दोस्तों को बता देता हूं। जिस तरह ये इस वक्त आपको 2 एग्स नजर आ रहे हैं, क्योंकि अगर आप इसको धोएंगे या गीले कपड़े से वॉश करेंगे तो इसके ऊपर जो नेचुरल एक प्रोटेक्टेड लेयर लगी होती है वो खत्म हो जाएगी। तो उसके हैचेबिलिटी के जो चांस हैं वो भी उतने ज्यादा कम हो जाएंगे। आपको इस वक्त थोड़ी सी जो है ना वो यहाँ पर गंदगी वगैरह नजर आ रही है, तो कोशिश करें कि किसी नुकीली सी चीज, खास तौर पे जो ब्लेड्स वगैरह होते हैं, पुराने ब्लेड, उससे आपने जी अच्छी तरह इसको खुरच देना है। एक अंडा और हमारे पास नजर आ रहा है, वो भी इस तरह कर देंगे। बाकी ऑलमोस्ट जो है ना हमारे पास बिल्कुल साफ ही है। ये देखें यहाँ पर भी मैल वगैरह लगी होती है, तो इसको अच्छी तरह खुरच लेते हैं। बिल्कुल साफ सुथरे आपने अंडे रखने हैं। अच्छा हो गया जी एग साफ, ठीक है। अच्छा दोस्तों, ये मेरे भाई हैं, ये असील का माशाल्लाह शौक करते हैं और मैं वहाँ पर अपने सेटअप पर गोल्डन मिस्री अंडे वाली मुर्गियों का शौक करता हूँ। तो ये ने जो है ना शुरू से ही असीलों का शौक है। ये तकरीबन 3-4 साल से कर रहे हैं। कितना अरसा हो गया आपको ये काम करते हुए? 3 साल से। तो कौन कौन सी आपने ब्रीड रखी हुई है ज़रा बताएं। वैसे तो मैंने अपने व्यूअर्स को बताया हुआ था पहले। किस ब्रीड का आप खास तौर पे शौक? जो किया था वो तो मैंने लसानी से किया था। ठीक है, लसानी से के पेड़ से। ठीक है। तो उसके कुछ चिक्स थे मेरे पास, वो फिर गिफ्ट्स हुए कुछ। ये 100% नहीं है, लेकिन क्रॉस में है। हाँ क्रॉस में है, लेकिन इसका जैसे फेस है, जो है फेस क्वालिटी है, इसका ताज है, ठीक है, इसकी आँख की खूबसूरती है। इसके अलावा ये सिर्फ जेर दुम नहीं है, लेकिन इसकी ये अभी मज़ीद इसने अपनी क्रीज पे है ये, ठीक है। दुम जो है ये नीचे तक जाती है मज़ीद। ठीक हो गया। ये तकरीबन कितनी इसकी एज होगी इस वक्त? इस वक्त 10 माह, तकरीबन 11 माह का पट्टा है ये। ठीक हो गया। ये अंडे भी दोस्तों जो हम रख रहे हैं ना ये इसी की हैं। चले, मुर्गी हमारी जो है ना वो असल में बाहर आ गई। इस वक्त ये फुल कुड़क हुई पड़ी है, 3 दिन से इसने अंडा भी कोई नहीं दिया। तो जब हमें डेड श्योर हुआ कि ये कुड़क हो गया तो उस वक्त रख रहे हैं। चले जल्दी जल्दी वीडियो वगैरह रख लें, उसके बाद फिर मैं आप दोस्तों को उस सेटअप की तरफ भी लेके जाऊंगा। वहाँ पे जो है ना हम अपनी मुर्गियों को खाना वगैरह करेंगे, क्योंकि शाम का टाइम हो चुका है। तो वहाँ भी उनको खाना वगैरह करके फिर दोबारा इसी सेटअप की तरफ आएंगे। तो बिस्मिल्लाह करके 1 बाय 1 जो है ना हम एग्स वगैरह इनके रख लेते हैं। यहाँ पर केज बस थोड़ा सा छोटा सा ही है, एडजस्ट कर लीजिएगा। ज़ाहिर है मैं अगर इतनी मुश्किल से एडजस्ट कर रहा हूँ तो आप लोग भी कर सकते हैं। हाँ, एग वगैरह हमारे रखेंगे। अब मुर्गी को लेके आते हैं, देखते हैं कि मुर्गी कब तक जो है ना इसको एक्सेप्ट करती है। मुर्गी को लाने से पहले फटाफट जो है ना मैं अपने उस केज में उनको दाना पानी वगैरह कर लूँ, क्योंकि रात होने वाली है। वहाँ पर करके फिर दोबारा इस केज की तरफ आते हैं। अपने दूसरे सेटअप की तरफ में आ चुका हूँ। खुबैब जो है ना यहाँ पर झूले वगैरह ले रहा है। मैंने जो है ना पिछले 3-4 दिन से एक ये ट्रिक लगा दिया कि मुर्गियों को सुबह फीड खिलाने के बाद मैं इनको ना केज के अंदर बंद कर देता हूँ। फिर इस वक्त ये शाम का तकरीबन 5 साढ़े 5 बजे का टाइम है। इस वक्त इनको खोलेंगे, दोबारा फीड लगाएंगे तो मुर्गियाँ जो मेरी गैर ज़रूरी सोलर के ऊपर चली जाती थी और मुर्गियों को जो है ना बिल्ली वगैरह भी खा गई थी, एक तो उससे भी महफूज हो गई हैं, धूप की शिद्दत से भी महफूज हो गई हैं। आल दो कि ये यहाँ पर पेंटिंग कर रही हैं, लेकिन अनकरीब इंशाल्लाह इनके लिए यहाँ पर कूलर का इंतजाम करेंगे। तो इन मुर्गियों को जो है ना वो खोल लेते हैं। फीड में ले आया था, ये इनको फीड देते हैं। उसके बाद फिर दोबारा अपने असील सेटअप की तरफ जाते हैं। फिर इनको लगा देता हूँ। खुबैब बेटा झूले बंद करो और जाकर ज़रा मुर्गियों को खोलो, और वो उनका जो पानी है ना वो पानी का बर्तन भी बाहर निकाल देना। फीड इनकी जो है ना यहाँ पर लगा देते हैं। फीड मुर्गियों की लगा दी है। अब खुबैब को कहते हैं कि मुर्गियाँ खोले, तो मुर्गियाँ अब जो है ना हमारी फीड की तरफ
अटैक करेंगे। ये देखें माशाल्लाह, बड़ा खूबसूरत ये मंजर होता है। मुर्गा जो है ना वो स्लो ज़ाहिर है, वो कहता है कि पहले जो है ना मुर्गी खाना खा ले, उसके बाद अच्छा हाँ इस पानी को जो है ना थोड़ा सा वहाँ पर गिरा दो। वैसे दोस्तों कोशिश करनी है कि जो शाम का पानी होगा वो आपने जो है ना इनको फ्रेश देना है। पानी दोस्तों फ्रेश जो है ना मोटर चला के नीचे भर लेते हैं। इनका फीड का बर्तन वगैरह भी उठा लेंगे। ये भी तकरीबन ऑलमोस्ट इन्होंने फीड वगैरह खत्म कर दी है। और फिर उसके बाद अंडे वगैरह भी देख लेते हैं। उस साइड पर मुझे महसूस तो हो रहे हैं 2-3 अंडे शायद। और मैं से बेटा आप अंडे उठा लो नीचे से, पहले ये फीड का बर्तन बाहर निकाल दो। निकाल सकते हो आप बाहर ये वाला? हाँ बर्तन ऐसे करके निकालो। हाँ पानी जो है ना इनके नज़दीक रख दो। आप जो है ना वो बर्तन उनके नज़दीक रख दो। हाँ इधर ही रख दो। तो ये बच्चे जनाब मेरा बड़ा आसरा करवा देते होते हैं, ठीक है ना, कुछ अंडे उठा लेते होते हैं। तो ये देखें हमारे पास इस वक्त कितने अंडे आए हुए हैं? कितने? ठीक है, इनको आप नीचे ले जाओ। तो बस इस तरह करके ये मगरब के वक्त तक यहाँ पर खाना छाना अपना पानी वगैरह खा के फिर खुद ही केज में चली जाएंगी। मैं सिर्फ जस्ट आके इनको बंद कर दूंगा। अब हम अपने दोबारा सील के सेटअप की तरफ चलते हैं। चले खुबैब उधर। माशाल्लाह से मुर्गी हमारी आ गई है। इसको अंडे के ऊपर जो है ना अब हम बैठाने की कोशिश करते हैं और साथ साथ इसको आप देखते भी रहें कि कितनी देर में एक्सेप्ट करती है। और मैं आप दोस्तों को कुछ एहतियात वगैरह भी बता दूं। देखें एक तो आपने इस केज में पानी लाजमी रखना है क्योंकि मई चढ़ चुका है, इस वक्त 1 मई है। तो अब साइंटिफिकली आपने इसको गौर से समझना है। जब आप इंक्यूबेटर में एग रखते हैं तो आपको 65% नमी चाहिए होती है। तो पानी जो है ना ये 2 तरीके से काम करेगा। एक तो गर्मी है, मुर्गी को जब ज़रूरत महसूस होगी मुर्गी अपना पानी वगैरह पीते रहेगी। और दूसरा पानी जो है ना वो एवेपोरेट होके इस केज में 65-70% नमी को भी बरकरार रखेगा। अगर आप पानी नहीं रखेंगे तो एग्स अगर आपके फर्टाइल भी हुए तो इनकी हैचेबिलिटी में लाजमी फ़र्क आ जाएगा क्योंकि मुर्गी गुरमाइश तो दे रही होगी 37.5 टेम्परेचर, लेकिन जो नमी होगी ना मॉइस्चर होगी वो नहीं मिल रहा होगा। तो इसी सूरत में होगा जब आप इनके केज में पानी रखेंगे। पानी 2 तरीके से इफेक्ट करेगा, मुर्गी को पीने के हवाले से भी और नमी पैदा करने के हवाले से भी। तो इस वक्त मुर्गी हमारी बगौर जो है ना वो देख रही है। और मैं आप दोस्तों को साथ साथ जो है ना कुछ और चीज़ें भी बता दूँ। तो एक तो दोस्तों जब भी आपने मुर्गी बैठानी है तो शाम का ही वक्त होना चाहिए। इसमें तकरीबन हल्का सा अंधेरा होना चाहिए। ये पानी इस वक्त हम भर के लेके आ चुके हैं। पानी जो है ना ये जग में ना रखो, इसको ना इसमें रखो, किसी प्याली वगैरह में, जग में वो पी नहीं सकेगी इसको। तो आप जो है ना इसको रोज़ाना जो है ना लाजमी चेंज करना। तो ये हमारे 2 तरीके से काम लाजमी आएगा। हाँ बस ठीक है, यहाँ पर रख लें क्योंकि ये सेम समझे कि एक किस्म का इंक्यूबेटर वाला ही हमने फॉर्मेट वगैरह बनाया हुआ है। इसके अलावा दोस्तों 1-2 एहतियात और सुन लें अगर आप 100% हैच चाहते हैं। और आखिर में मैं आप दोस्तों को एक ऐसा खुफिया ट्रिक भी बताऊंगा जो कि पुराने ज़मानों से चलता आ रहा है। अब वो आपने अप्लाई करना है या नहीं करना मुझे कमेंट्स करके लाजमी बताना है। और साथ में आपने कमेंट्स ये भी करना है कि आपके मुताबिक मुर्गी के नीचे कितने अंडे रखने चाहिए। देखें अब मुर्गी माशाल्लाह आप दोस्तों के सामने नजर आ रहा है कि वो अंडे जो है ना अपने नीचे रखने की कोशिश कर रही है। तो ये तकरीबन 15 से 20 मिनट लगेंगे। ये सारे एग्स जो है ना अपने नीचे कर लेगी। पर जो है ना इसने अपने फुलाने शुरू कर दिए हैं। इस वक्त मैं आप दोस्तों को थोड़ा सा जूम करके दिखा दूं। तो एक चीज़ का आपने ख्याल करना है कि आपने इसे दिन में सिर्फ 1 मरतबा बाहर निकालना है खाने के लिए। जब भी आप अपनी मुर्गी को हैच करिए बैठाते हैं पानी हमेशा इसके पास होना चाहिए। सिर्फ 1 मरतबा शाम के वक्त या सुबह का वक्त कोई भी डिसाइड कर लेना है। वो आपने जो है ना निकाल के इसे बाहर जो है ना खाने वगैरह के लिए जहाँ जहाँ हमारे चिक्स वगैरह फिर रहे हैं या खाने वगैरह के लिए आपने इसे ले आना है। जैसे ही 15-20 मिनट में खाना वगैरह खा ले, अपनी ड्रॉपिंग्स वगैरह ड्रॉप कर ले, फिर दोबारा जो है ना वो यहाँ पर आ जाएगी, खुद ही आ जाएगी। 1-2 दिन में वो खुद ही समझ जाएगी कि उसने क्या करना है। अब मैं आप दोस्तों को बताता हूँ वो खुफिया मेथ जो कि पुराने ज़माने से चलता आ रहा है। वो आल्दो के मैंने नहीं किया, वो भी मैं आप दोस्तों को करके दिखाता हूँ इस वक्त कि वो क्या मेथ है कि जिससे हमारा हैच 100% ठीक निकलेगा इंशाल्लाह। इस लॉजिक की दोस्तों कोई साइंटिफिकली दलील नहीं है, लेकिन बहरहाल फिर भी कर लेते हैं। मैंने 1 मरतबा पहले भी किया था, हैच हमारा बिल्कुल ठीक निकला था। तो देखें दोस्तों वो राज है ये वाला, ये कील। ये इस वक्त आप दोस्तों को एक कील नजर आ रहा है, ठीक है। पुराने ज़माने में लोग इस तरह करते थे कि मुर्गी को जब अंडों के ऊपर बैठाते थे तो मुर्गी के अंडों के आसपास जो है ना ये कील लाजमी रख देते होते थे। इसकी वजह से वो ये समझते थे कि इसकी जो हैचेबिलिटी है यानी कि अंडे जो चूजे निकलने का जो प्रोसेस है वो 100% कंप्लीट होगा। अब इसकी क्या लॉजिक है ये तो मुझे पता नहीं, लेकिन जो थोड़ी सी रिसर्च की वो सिर्फ मैंने यही की कि जब आसमान पे बिजली वगैरह चमकती है तो डायरेक्ट जो है ना इनके जो चिक्स वगैरह बने होते हैं इनके दिलों के ऊपर वो गिरज चमक अफेक्ट नहीं करती, तो ये उस गिरज चमक को एब्जॉर्ब कर लेता है, कोई भी लोहे वाली चीज़ है। इसके ऊपर खैर मैं मतलब इतना यकीन तो नहीं करता, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो अक्ल दानिश से परे होती हैं। तो हम भी अपने उन्हीं बुजुर्गों की बात को मानते हुए इस कील को इसी अंडे के नीचे रख देते हैं। तो यहाँ पर रख देते हैं, अगर मुर्गी हमारी मारे ना तो मुर्गी खैर मार रही है, चले खैर इसको फिलहाल जो है ना यहाँ पर रख देते हैं। मैं वीडियो बंद होने के बाद रख दूंगा। तो इस तरह करके दोस्तों आपने मुर्गी बैठानी है तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि हमारा हैच
हैच जो है ना वो 100% सही निकलेगा। मुर्गी वीडियो बनाते बनाते ही जो है ना देखें अंडे के ऊपर बैठ गई, वरना नॉर्मली तो लोग ये कंप्लेन कर रहे होते हैं कि यार 2-2 4-4 घंटे गुजर गया, मुर्गी जो है ना अंडों के ऊपर नहीं बैठ रही। तो इंशाल्लाह इस तरीके से मुर्गी को आप बैठाएंगे तो उम्मीद है कि आपका हैच भी बिल्कुल ठीक निकलेगा। और इन तमाम एहतियाती तदाबीर और पैरामीटर्स का आप लोग लाजमी ख्याल रखना। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि ऐसे मस्त मस्त आइडियाज़ आपको इसी चैनल पर देखने को मिलते रहते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।